आप पैसे कमाते हो, 1 लाख रुपए घर ला के रख दो, रखोगे? अच्छा, सब कुछ न कुछ फसल बेचते हैं, कभी तो पैसे तो आ जाते हैं ना सबके पास। आप लाके 1 लाख रुपए रखो, धीरे धीरे समय ऐसा आएगा कि 1 लाख रुपए में तो 1 रुपया नहीं बचेगा। समझ रहे हो? गांव में कथा सुनी आपने, पुण्य किया, ये सत्य बात है। कथा आपको उस लक्ष्य तक पहुंचा देती है, आपका पुण्य इकट्ठा हो गया, और उसके बाद क्या हुआ? धीरे धीरे खर्चा हो गया। क्या हो रहा है भाई, समझ में आई रही? पल्ले बंडिया बांधी लाओ 100 रुपया, धीरे धीरे 10 के सड़ाया, 10 20 के सड़ाया, 30 के सड़ाया, 100 रुपया खर्च हो जाए। होता है कि नहीं? कोई बाजार जाता है, पैसे वो जितने ले जाता है खर्च हो जाते हैं। तो पुण्य तो अपनों ने कमाया है, कथा हमने सुनी है, पर वो खर्चा भी तो है। खर्चा नहीं है क्या? काय का खर्चा? आपने किसी की नंदी कोई के बारे में गलत शब्द बोल दिया, तो आपने जो पुण्य कराया था वो खर्चा हो गया। आपने किसी को गलत देख भी लिया तो वो खर्चा हो गया। चलते चलते कभी पाप प्रकट हो गया मन में, तो ये अपना पुण्य का खर्चा हो गया। तो खर्चा तो साथ साथ लगा है। खर्च हो रहा है क्या? खर्चा, कमाना और खर्च करना, ये संसार है। कमाना और पर घना भाई ऐसा भी बेटा है जो कमाई रहा है, खर्चों नहीं कर गया है। आप में से तो बहुत सारों का नाम सब एंट्री हुआ है यहाँ पे। कोई ने 500 दिए, 1000 दिए, 2000 दिए, जो कुछ दिया। खर्चा कमाया है तो खर्चा भी किया, पर खर्चा ऐसी वैसी जगह नहीं किया। कोई ठेके में जाके नहीं किया, बाजार में जाके नहीं किया, कहीं अन्यत्र महफिल में जाके खर्चा नहीं किया। खर्चा किया है तो इस वैकुंठ धाम में किया। ये 2 गुना होकर वापस आने वाला है। कमाई हो रही है, कमा रहे हैं, ये सत्य बात है, पर इसके साथ में खर्चा हो रहा है। इस खर्चा हो गया, इसलिए भगवान ने आज तुमको फिर पेड़ी पे चढ़ा के इस किशनगढ़ वाला जी में भेज दिया। बार बार तो कहा है उन्होंने, हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है, कमाने का मौका है। कमाई जिसने सही कर ली बस आनंद हो जाएगा। और जिस लोग क्या कहते हैं कि इसने खेती में सही कमाई नहीं करी, ये जीवन की खेती है और इसमें कमा रहे हैं, ये सत्य बात है। अपन पुण्य कर रहे हैं, कथा सुनी है हमने हृदय में बैठी और उस कथा का पुण्य मिल रहा है, पर खर्चा भी तो देखो, खर्चा भी हो रहा है। बहन बेटी के लिए हो गया, कोई कहीं गए तो खर्चा हो गया, खर्चा तो साथ में हो रहा है। अगर खर्चा नहीं होता तो कुछ करना ही नहीं पड़ता। अच्छा, खर्चा नहीं होता तो क्या करना पड़ता बताओ आप? आज कोई कोई गांव में ऐसा व्यक्ति है कि बाप जमाना में 1 रुपया को खर्चों नहीं कर दो, तो भले उसने 2 मंजिल बिल्डिंग बना ली, वो किसी काम की नहीं है। ये हम नहीं कह रहे, ये अपना शास्त्र, ये अपनी आत्मा कहती है, पूरी नगरी कहती है। मशान को कह रहे देखने तक नहीं है, मान्य सम्मान्य उस घर तो वेद कहता है, अपना भगवान कहता है, उस घर कदम भी नहीं देना। जिस घर में गौ माता के रामने की आवाज नहीं हो, जिस घर में बेटी ना हो, देखो बेटी का भी बहुत बड़ा पुण्य बताया। बेटी हर किसी के घर में आती है। लोग के कहते हैं कर्म किदा जोड़ के घरे 5-5 छोरिया है। क्या बोलते हैं? अच्छा वैसा खोला के घरे नहीं आवे बेटी, जने एक फीस देवा में जीव निकली जाए। के घर ऐसा के घर गति बेटी भगवान में देखे जिसका मन बड़ा होता है उसके घर बेटी आती है।
घना माता माता बड़की रहा हे भगवान छोरो दे छोटा में कहीं करोगा खाओगा के छोरो नदी में फेंका गया संभल में आगा में। ये गांव में हुआ ऐसा सुन लो पहले। माता पिता योग आया जो उसके पिताजी मर गए। बहुत दिन हो गए। माँ ने कहा कि बेटा एक काम कर पिताजी को गंगा जी तो डालिया। और गंगा जी कितनी दूर है? 25 किलोमीटर। बोलो कितनी दूर है गंगा जी? खाली 25 किलोमीटर। अपन यहाँ से 1500 किलोमीटर जा रहे हैं, कोई 2000 किलोमीटर जा रहा है। इतनी दूर जाके और अपने माता पिता के लिए जो अपनों से बना पितरों की शांति के लिए काम कर रहे हैं, तो उसके वहां पे खाली 25 किलोमीटर की दूरी गंगा जी की। माँ रो रही, 5 साल हो गए। अरे छोरा ना क्या रे ना क्या। छोरा ने ताश खेलवा के पीछे कही है गंगा गंगा कही करे गंगा में ना के। अरे बेटा डाल के ही जाए। क्यों? मैंने रोज सपना में सतेरा तारा पिता मैं भूखो बैठो, मैं प्यासो बैठो, मैं तकलीफ में हूं। रोज रात में आए तू बेटा है उसका जा डाल के आ जा गंगा जी। छोरा का दिमाग खराब हुआ कि भाई रोज उठो ने माँ या रोज या माँ परेशान करे ला दे, तो उसकी कोई पूजा विधि विधान से ले जाना पड़ता है। ऐसा कोई पितरों को ऐसे ही थोड़ी ले जाते कि उठाई अर्थिया ने ये निकले। होता है क्या ऐसा? पूरे विधि विधान से पूजा पाठ परिवार बुलाया जाता है, होम होता है, आह्वान होता है, पीले चावल दिए जाते, पूरी विधि विधान से उनको उनके धाम को छोड़ा जाता है। छोरे ने तो लिया, मान के होम तो करा देगा, कर जल्दी तू भी कर दे। तो मन था नहीं था, होम कर दिया, ला बांध दिया। माँ प्रसन्न हो गई कि आज छोरा गया गंगा जी नाक देगा। छोरो गयो 25 किलोमीटर, 12 किलोमीटर पहुंचो ने। तो भाई गंगा जी कितना दूर है? केती रस्तो जाएगा? यूं चली जाओ। और आगे क्या 20 किलोमीटर पहुंच गया। कितनी गंगा जी? 5 किलोमीटर है। वहां से पूछी साहब गंगा जी, अरे काम करनी, ये नाला जा रहा है खार का, इसके किनारे किनारे चला जा गंगा जी मिल जाएगी। कि ये कहां जाएगा? कि गंगा जी तक जा रहा है। उन्हें देखिए 5 किलोमीटर और जाने कहीं करना जही तो गंगा जी में ही हो रही हो नालो नाकोड़ में जो गंगा जी थे को नाला में फेंक दिया, वही फेंक दिया, चल दिया, घर आ गया। रात में माँ सोई, माँ को सपना आया, पिताजी ने सपना दिया वो छोरे। वो पिताजी कह रहे हैं उसकी लाड़ी से, उस माँ से, क्या कह रहे? अरे थने कई कणी छोरा ने मोकलियो, उनके बीच में तो छोरी ने मोकल देती, वह छोरी मैंने गंगा जी नागी देती, અને છોરાને મોકલ્યો तने नाला में फेंक आयो। सुबह हुई, उसकी माँ रोई रोई, उठ कह रही है कि छोरा इधर आ, इधर। छोरा आया कि अब कहीं को जीव खाए तो गंगा जी में ना क्या है क्या? यहाँ तू गंगा जी जाके आया? कहा गंगा जी ने तेरे पिताजी को डाल के आया? बिल्कुल डाल के आया। तू झूठ बोल रहा है? झूठ नहीं बोल रहा हूँ, गंगा जी में डाल के आया। को ये थोड़ी पता है माँ थोड़ी साथ में थी क्या, कहाँ डाल के आया? तो माँ ने कहा कि नहीं तू झूठ बोल रहा है। नहीं माँ मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तू झूठ बोल रहा है। मैं आज रात में सोई, मुझे सपना आया। क्या सपना आया? तेरे पिताजी ने सपने में आके मेरे से की तेरा छोरा मुझे गंगा जी से 5 किलोमीटर पहले नाले में फेंक के आ गया। छोरा ने मातो पड़ क्यों कह रहे कतरा बेवकूफ है मारा भाई। 5 किलोमीटर रीति गंगा जी, 20 किलोमीटर मुन्ना किने आयो। 5 किलोमीटर आगे नहीं जवानो, 20 किलोमीटर पासे वापस आ गया। अपनो देवा बोले यहाँ आया मुंह आता 5 किलोमीटर तो गंगा जी नहीं पहुंचे। उद्धार नहीं करने वाला
माँ है, बेटी बेटी है, और बेटी के लिए कहा है कि ऐसे वैसे जीवात्माओं के लिए बेटियां उत्पन्न हुआ करती है। ये शक्ति का स्वरूप है। आज रविवार का दिवस है, आदि शक्ति मैया का दिन है। और आज ध्यान रखना जीवन में कि शिव महापुराण का तत्व कहता है कि जीवन में सर्व प्रकार का पुण्य जो अपन कमा रहे हैं, कमाने के साथ में खर्चा होता जा रहा है। तो शिव पुराण में, सब पुराणों में किसी भी प्रकार से सब जीवन की लीलाएं दी है, पर शिव पुराण में क्या है? शिव पुराण केवल और केवल मनुष्य जन्म में जो संकट है, उस संकटों का निवारण दिया है। क्या दिया है? समझ रहे हो आप क्या दिया है? शिव महापुराण में जो अपन जीवन जी रहे हैं और इसमें अपने साथ में जो संकट आते हैं, इन संकटों का निवारण शिव पुराण करती है। तो संकटों का निवारण आवश्यक है कि नहीं? देखो उसमें के किसी का लड़के की शादी नहीं हो रही, ये संकट ही है। तो क्या करो? तो छोरा की शादी हो, पढ़ाई में बाधा है, शरीर में दुख है, घर में बीमारी है, घर के अंदर क्लेश है, जो किसी भी प्रकार की समस्या है, उन समस्याओं का निदान शिव माँ पुराण करती है। राम कथा में भाई भाई कैसा रहे, माँ से बेटा कैसा रहे, ये ज्ञान है। भागवत में सब प्रकार की मुक्ति की कथाएं हैं कि आप भगवान का भजन करो मुक्ति हो जाएगी। पर भजन कैसे करे, समस्या तो इतनी है। भजन करने बैठो न, वो किसी को कहाँ भाव आ रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, समस्या तो इतनी पीछे लगी हुई। भजन करें आप, माला ले, लोग मारो बले दौड़ी जाए। समस्या तो कितनी समस्या, हाथ में लेके देखो आप, आपको तरह तरह के विचार आएंगे। अच्छा, कोई माला फेरते हो आप यहाँ राम नाम की? कितने लोग हैं जो माला लेके माला जाप करते हैं? अभी से माला कर रहे हो? ये इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। सब माला वाला है भी, और बाकी इतना लोग माला नहीं ली हाथ में, कई बात नहीं, गला में डाल जो माला, फांसी लगाओ में काम आएगा। सांसों की माला में सांसों की एक सांस 21,600 श्वास है, और इस पूरी सांस एक सांस भगवान ने नाम के लिए दी थी। किसके लिए? तो इंसान एक सांस जा रही है, वो नाम के पीछे नहीं जा रही। पर इस कलयुग काल में कहा था कि नहीं जाता तो 108 बार तो तुम बोल लेना बस, क्योंकि कलयुग के नाम आधारा सुमर सुमर उतरे नर भवसागर। खाली नाम की महिमा है, काय की महिमा है, वो भी नहीं लिया जा रहा। लीला नाम सब ईमानदारी से कर को नाम ले। अबे नहीं जमे की तो खेर नहीं, अबे तो नहीं जमे की खेर नहीं, बना तो जमे जाप कर दिया तो जम आगे पकड़ नहीं जाएगा। छोरी दुखी है तो जमे की माला जाप हो रही है, नहीं हो रही। ज्यादा चिंतन किसका रहता है? जिसकी बेटी में दुख है वो जमाई को बहुत ज्यादा याद कर रहा है, कसो जमाई है, कसो जमाई। जहां संसार जगत में दुख प्रकट हुआ, वहां काशी विश्वनाथ भगवान भोले बाबा, अविमुक्ति नगरी जो काशी है, काशी का आदिपति जो राजा बैठा है, उसने जीवन काल के सब दुखों को दूर करने के लिए एक ही बात कही है, तू पूर्ण भक्ति भाव से मेरे चरण शरण में आ जा, सारे दुख तेरे दूर कर दूंगा। और जो जा रहा है पूरी भावना से, वास्तव में सारे दुख दूर हो रहे थे। या तो जिसको विश्वास नहीं है वहां दुख आ रहा है। ओ मेरे भोले, ओ मेरे शंभु, ओ मेरे भोले, ओ मेरे शंभु, दर्शन तो दे दो एक बार, दोबारा सब आए मिले,
शब्द बोले के बाद दोबारा सब आएंगे। ओ मेरे भोले हो मेरे शंभो, मेरे भोले हो मेरे शंभो, मेरे भोले हो मेरे शंभो, मेरे भोले हो मेरे शंभो। दर्शन तो दे दो एक बार, दोबारा फिर आएंगे। दर्शन तो दे दो एक बार, दोबारा सब आएंगे। दर्शन तो दे दो एक बार, दोबारा फिर आएंगे। दर्शन तो दे दो एक बार, दोबारा फिर आएंगे। मेरे बुला के माते गंगा, मेरे भोला के माते गंगा, मेरे बुला के माते गंगा, मेरे भोला के माते गंगा। गंगा नहला दो एक बार, दोबारा फिर आऊंगी। गंगा नीला लो के बार, दोबारा फिर आओगे। गंगा नहला दो एक बार, दोबारा फिर आऊंगी। गंगा नीला लो के बार, दोबारा फिर आएगी। मेरे बुला के माते चंदा, मेरे भोला के माते गंगा, मेरे बुला के माते चंदा, मेरे भोला के माते गंगा। दर्शन दिखा दो एक बार, दोबारा फिर आएंगे। दर्शन दिखाने के बाद दोबारा फिर आएंगे। मेरे बुला के हाथों में डमरू, भोला के हाथ में डमरू, मेरे बुला के हाथ में डमरू, मेरे भोला के हाथ में डमरू। डम डम बजा दो एक बार, दोबारा फिर आऊंगी। अरे डम डम बजा लो एक बार, दोबारा फिर आएगी। डमरू बजा दो एक बार, दोबारा फिर आऊंगी। अरे डम डम बजा लो एक बार, दोबारा फिर आएगी।
हरे हरे महादेव। नाम का वापस से स्मरण करना। शक्ति शक्ति रविवार का दिवस है और शक्ति का ध्यान रखना। शक्ति कैसा काम करती है इस जगत में? शरीर की एक शक्ति है, संसार में भी एक शक्ति है, घर पे बेटी भी एक शक्ति है। कौन है शक्ति? आप ये मत सोचना कि अपने शरीर के अंदर ही शक्ति रहती है। इस पूरे संसार में शक्ति सब में है। कोई कहता है कि गेहूं इस धान की भी कितनी शक्ति है, अन्न देव की कृपा कितनी है, इसकी शक्ति से ही अपने अंदर शक्ति आ रही है। गाय में शक्ति है, बैल में शक्ति है, भैंस में शक्ति है, और तो रोजड़ा में शक्ति ज्यादा है। एक को नहीं अपने है? पर लोग रोजड़ा मनका ने तक रोजड़ा के वाला गा अब अंति ज्यादा और ज्ञान का ऐसे कोई कह देता है कई रोजड़ा को बैठो रे आप शक्ति सबकी काम करती है, पर शक्ति कौन सी काम करनी चाहिए? आपके हाथ में तलवार आ गई, कोई ऐसी लकड़ी आ गई, कोई ऐसा पत्थर आ गया और आपने कोई नाश की ओर कदम उठा लिया, आपकी ये शक्ति उचित नहीं मानी जाएगी। यही आपको थाने में भुगतना पड़ सकता है। ये शक्ति आपका नाम खराब कर देगी, आपके जीवन को खराब कर देगी, आपके घर को तबाह कर देगी। आपकी शक्ति चाहिए काय के लिए? कौन सी शक्ति सर्वोपरि है इस जगत में? तो ध्यान से सुन लेना। शिव महापुराण कहती है इस जगत में सबसे बड़ी शक्ति भक्ति की है। जो भक्ति करेगा उसकी शक्ति अनंत गुना होगी, जो शिव तक पहुंचा देगी। ये शिव की तो शक्ति थी, और इस जगत में भी तो वो शक्ति है, और शक्ति ही तो आपको खींच के लाई है। शक्ति से ही हम बैठे हैं। कोई को देख लो कि देगा कि बस अभी शक्ति नहीं रही साथ, तो शक्ति नहीं रहेगी तो उस दिन न तो अपन भजन कर पाएंगे न भोजन कर पाएंगे। इस जगत में ये गेहूं खाना पीना, भोजन, चाय, नाश्ता, हंसना, सोना, संसार जगत की वृत्ति सब खत्म हो जाएगी। शक्ति ही ते भक्ति कर लो। और आपसे कह दिया कि खर्चा तो भक्ति का साथ साथ होता जा रहा है। अपने को क्लेश आता है तो अपनी भक्ति कम हो रही है, खर्चा हो रहा है। खर्चा होए, डरना मत। अच्छा खर्चा होता जा रहा है, अपन कोई डर रहे हैं क्या? फिर भी कमाई चल रही है, नहीं कर रहे क्या खेती? खर्चा हो रहा है, नहीं डर रहे। अगर एक साल पूरी फसल बर्बाद हो जाए तो भी किसान कहता है कोई बात नहीं, इस साल नहीं हुई धरती माता अगले साल देगी। डर गए क्या उससे? क्या ऐसा थोड़ी कि अपनों ने बंजर छोड़ दी उस जगह को कि बस आज के बाद खेत में पेरने दूंगा? ऐसा तो होता है। अगर अपने को कहीं न कहीं अगर उस चीज ने प्राप्ति के लिए अगर नहीं दिया है, अगर अपनों ने कमाई करी फिर भी अपने को प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन अपनों ने अपना कर्म करना तो नहीं छोड़ा है। हम अपनी भक्ति कर रहे हैं, अगर तकलीफ आ जाती है तो इसके पीछे कोई भक्ति को तो छोड़ा नहीं जाएगा। न कोई छोड़ भी दे, न गलत रास्ते चला गया तो और ज्यादा दुखी हो जाएगा। आखिरी मुकाम, आखिरी पड़ाव क्या है? आपने इतनी बार इस शब्द को सुना कि एक आपसे पहले कथा में कह दिया कि जब पृथ्वी का प्रारंभ हुआ तो ओम ही है,
और उसी में से वो महामृत्युंजय प्रकट हुआ, उसी में से गायत्री मंत्र प्रकट हुआ, उसी में से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र उत्पन्न हुआ, उसी में ओम नमः शिवाय का मंत्र उत्पन्न हुआ, और उसी में से शिव की ध्वनि जो इस पूरे जगत में रहती है, जो नाद कहते हैं, जो श्वास का आना जाना हो रहा है, ये सब प्रकट हुए। सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, तारे, वार, ये सब उसी में से निकला, एक के बाद एक। जैसे समुद्र मंथन हुआ ने एक के बाद एक निकला है, ऐसे उस ध्वनि में से ब्रह्म जो भी निकला है, ब्रह्म स्वरूप, वो शिव के अंदर से प्रकट हुआ है, उस लिंग में से प्रकट हुआ है, उस स्तंभ में से प्रकट हुआ है। ये कथा आ रही है, आपने कल सुन रहे हो किसकी? शंखचूर्ण दंभमान का पुत्र